रिक्वेस्ट करूंगी सर एंड मैम आप दोनों से कि आप दोनों अपनी ब्लेसिंग्स दें आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई, ऑल ऑफ यू, कम ऑन। थैंक यू सो मच। आज की शाम को खास बनाने के लिए आपकी प्रेजेंस ने हरिद्वार की इस पावन भूमि पे इतना बढ़िया कमाल करके दिखाया। आपकी कंपनी ऑरिटिक्स की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आपने यहाँ पे आके इसकी गरिमा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऑरिटिक्स का विजन क्या है? ऑरिटिक्स का विजन है कि एक आम आदमी को इनकम कमाने का, पैसे कमाने के इतने सारे सोर्सेज दे दो, इतने सारे तरीके दे दो कि वो कहीं ना कहीं से अपने टर्म्स पे, अपनी मर्जी के हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ से कुछ ना कुछ कमाई कर सके। ये है हमारा विजन। और आप हमारा पूरा प्लान देखेंगे, हमारे पूरे प्रोडक्ट देखेंगे, वो इसी पे बेस्ड हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अपने आप बिके, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इसका मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है। अभी जैसे किरीट भाई ने बोला ना कि यहाँ का जो बटन है वो ताली बजा के है, तो हमारा मधुरोदी भी ऐसे ही काम करता है। हमारे शरीर के सारे बटन हमारे इस हाथों में हैं और उसी में ही हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उस बटन को ऑन करने का काम करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में यही सबसे प्यारी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी की ज़िंदगी को सुधारता है। नेटवर्क मार्केटिंग से हम सीधा सीधा आम आदमी की ज़िंदगी को बेनिफिट पहुंचाते हैं, उसकी इनकम बढ़ाते हैं और उसी के साथ साथ हम उसकी लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब डॉक्टर ने उसके परिवार वालों से, उसके परिजनों से पूछा कि क्या आपको इसके कैंसर के बारे में पहले नहीं पता था, तो उसके परिवार वालों ने बोला कि हमें 6 महीने पहले पता लग चुका था। देर बहुत ज़्यादा हो गई थी उस समय भी, लेकिन अगर देर ना भी होती तो हम कुछ ना कर पाते, क्योंकि हम इतने गरीब हैं कि अगर हम इसको बचाने की सोचते भी तो हम सब मर जाते। दोस्तों, उन लोगों ने ये सोचा कि इसको तो मरना ही है, उसको बोल दिया कि तुम्हें मामूली सा बुखार है, और उसके बाद उसकी 6 महीने बाद मृत्यु हो गई। क्या करे, गरीबी तो गरीबी है। और दोस्तों, यही तो हमारा मिशन है यहाँ पे कि लोगों के अंदर लोगों को आर्थिक आज़ादी देना। यही तो हमारा मिशन है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि हाँ, वो लोग कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा यहाँ पे आए हैं, वो सर्टिफिकेट लेके गए हैं, ट्रॉफी लेके गए हैं। कल देखना यही लोग यहाँ पे आके बड़ी वाली ट्रॉफी लेके जाएंगे और उनके लिए बड़ी वाली तालियां बजेंगी। सो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम हम लोग कर रहे हैं। आम आदमी की जो लाइफ है उसको बेहतर बना रहे हैं और साथ ही साथ उनको आर्थिक आज़ादी भी प्रदान कर रहे हैं। मुझे तो हंसी तब आती है जब लोग बोलते हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरे तो जी बुआ की, ताई के, चाचा के, मौसी के बेटे ने की थी, है ना, वो तो जी कुछ ना कर पाया। और नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल ऐसा ही धंधा है जहाँ पे 90% लोग तो फेल हो जाते हैं और सिर्फ 10% लोग ही यहाँ से सक्सेसफुल हो पाते हैं। ट्रू, लेकिन दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, आप ये बताओ। आर्थिक आज़ादी पानी है तो ट्रेडिशनल के 2 तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके से आर्थिक आज़ादी पाने के। पहले तो जॉब कर लो, जॉब भी ऐसी कर लो जिससे आपको आर्थिक आज़ादी मिल जाए, 10-15 हज़ार वाली नहीं। और वो जॉब किसको मिलती है? वो जॉब मिलती है आईएएस को, डॉक्टर को, या किसी ऐसे बंदे को जो आईआईटी आईआईएम टाइप के इंस्टीट्यूट से पास आउट है। बाकी लोगों का क्या होगा? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके बाद उनको 2-4 करोड़ लगाने का उनके अंदर जिगरा होना चाहिए, उसका रिस्क लेने का जिगरा होना चाहिए। उसके बाद भी आर्थिक आज़ादी लायक धंधा करना। एक हो गया धंधे में चलो ठीक है, कुछ ना कुछ घर चल रहा है, लेकिन आर्थिक आज़ादी लायक धंधा करना, ये सिर्फ इंडिया में 1% बिजनेस ही हैं जो ये काम कर पा रहे हैं, जिनकी आर्थिक आज़ादी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग फिर भी 10% है। तो आप ये मत सोचो कि हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर सिर्फ 10% का सक्सेस रेट है। दोस्तों, हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे 10 टाइम्स ज्यादा सक्सेस रेट के आपके पास अपॉर्चुनिटी है।
दोस्तों, जिंदगी ताश के पत्तों की तरह है। इसमें आपके पास पत्ते कौन से आएंगे ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अब जो पत्ते आपके पास आ चुके हैं उनसे खेलना कैसे है ये 100% आपके हाथ में है। फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है और वो करना है शॉर्टकट ना लेना, जो यहाँ पे बात चल भी रही थी। मैं यहाँ पे इस मन से बोल रहा हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ 2 डाउनलाइन मेंटेन्ड है, सिर्फ 2 डाउनलाइन मेंटेन्ड है, और यहाँ पे उनका सम्माननीय चेक नहीं है, बता दो। मेंटेन्ड 2 डाउनलाइन है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑरिटेक्स के बिजनेस में सिर्फ 2 डाउनलाइन छोड़ो, अब 4, 5, 6, 7, 8 सारी डाउनलाइन छोड़ो, 2 डाउनलाइन अगर आपने यहाँ पे मेंटेन कर ली, 95% इनकम आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसी प्लेटफॉर्म पे। एक सम्माननीय चेक आप यहाँ से लेना शुरू कर दोगे, और जब आपके पास 95% इनकम आनी शुरू हो जाएगी ना, तो बॉस आप बड़ी आराम से 100% इनकम भी निकाल लोगे। ये आपने भी देखा ही था जो लोग यहाँ पे आए थे। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे रिटेलिंग करो तो फायदा है, नेटवर्किंग करो तो फायदा है, रिटेलर को नेटवर्कर बना दो तो फायदा है, नेटवर्कर को रिटेलर बना दो तो फायदा है। बस यहाँ पे चालाकी नहीं चलेगी। चालाकी से मुझे एक और स्टोरी याद आती है। एक बार एक गांव में एक चचा जान होते हैं, तो वो उनका नमक का व्यापार होता है, तो वो एक गांव से दूसरे गांव नमक को बेचने जाते हैं। तो दोनों गांव के बीच में एक नदी पड़ती है, और वो चचा जान को नदी पार करके जाना पड़ता है। अब क्योंकि वो थोड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए फिर इतनी भारी बोरी उठा के लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके एक सलाहकार उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक गधा रख लो, गधे पे इसको ढो देना, आराम से निकल जाओगे। उनको बात सही लगी ये वाली। तो उन चचा जान ने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक गधा पाल लेते। उन्होंने गधा पाला, और फिर उसके बाद डेली वो गधे के साथ बड़ी आराम से काम कर रहे थे। अब गधे को लगा यार बोझा तो मैं ढो रहा हूँ, पैसे ये कमा रहा है, तो क्यों ना चालाकी करी जाए। उसका दिमाग में आया कि जब नदी आएगी मैं पैर फिसलने का बहाना कर दूंगा और गिर जाऊंगा। हुआ यही, नदी आई, जा रहे थे, गधे ने पैर फिसलने का बहाना किया और वो गिर गया। अब जैसे ही गिरा तो बोरी भी गिर गई। अब बोरी नमक की थी, उसमें पानी घुसा और नमक में पानी मिलके बोरी आधी पानी में चली गई। चचा जान ने बड़ी मुश्किल से सब कुछ संभाला, बोरी ऊपर रखी, उसके बाद आगे बढ़े। तो आगे गए तो गधे के लिए बढ़िया हो गया, जो उसका वेट था, जो बोझ था, वो आधा हो गया, क्योंकि आधा तो पानी में बह चुका था। गधे को बहुत मजा आया, उसने बोला अब तो यही करना चाहिए। तो उसने एक दिन ऐसे ही किया, 2 दिन ऐसा किया, 3 दिन ऐसा किया, 4 दिन ऐसे ही किया। देखिए, जब आप चालाकी करते हो ना, तो लोगों के समझ में आ जाता है कि आप चालाकी कर रहे हो। चालाकी एक आधी बार तो आप कर सकते हो, बार बार चालाकी नहीं कर सकते। तो चचा जान को समझ में आ गया कि ये बंदा जो है मेरे साथ चालाकी कर रहा है। तो उसे सबक सिखाने के लिए फिर एक दिन उसके कंधे पे एक रुई की बोरी डाल दी। अब वो जो गधा था वो रुई की बोरी लेके गया, उसने वही पानी में पैर फिसलने का बहाना डाला, गिरा पानी के अंदर, और उसके बाद वो जो रुई थी उसने पूरा पानी सोख लिया, और वो 4 गुना और भारी हो गई। अब उस गधे को 4 गुना बोझा जो था वो ढोना पड़ गया। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप चतुराई एक आधी बार दिखाओगे शायद चल जाए, लेकिन लंबे समय पे आप चतुराई नहीं दिखा सकते। चालाकी शॉर्ट टर्म में चलती है, ईमानदारी लॉन्ग टर्म में चलती है। आपको ईमानदार होने की जरूरत है। और इसीलिए दोस्तों, ऑरिटेक्स में हम सबको चालाकी नहीं सिखाते, मक्कारी नहीं सिखाते, यहाँ पे हम सबको ईमानदारी सिखाते हैं। और आप सब ईमानदार लोगों को मेरा सलाम और बहुत बहुत साधुवाद।